शर्मा हॉरर स्टोरीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ। दोस्तों, हमारी आज की कहानी मैंने इंटरनेट पर से एक वेबसाइट से ली है और ये कहानी है विजय नाम के एक शख्स की, जो कि है एक फॉरेस्ट ऑफिसर। तो चलिए अब आगे की कहानी मैं आपको विजय के नज़रिए से ही सुनाऊंगी। मेरा नाम विजय है और मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव था क्योंकि जंगलों में एक अलग ही तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वो सपना पूरा हो गया। वैसे मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले जंगल में हुई है। मैं आज जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन की टाइमिंग वाली शिफ्ट में रखा गया है और मेरा सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला है वो वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ घंटे बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया और मेरा पूरा दिन इसी में बीत गया। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी ने मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं कमरे के अंदर गया और अपना सामान वगैरह रखा। फिर जब तक मैंने खाना बना के खाया तब तक काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने बेड पर जाकर लेट गया और लेटे लेटे पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद पता नहीं जाने कितनी देर में मेरी आंख खुली तो मुझे खिड़की के बाहर से किसी के रोने की बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही थी। रोने की आवाज सुनकर मैं अपने बिस्तर पर उठकर बैठ गया, पर मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था कि आखिर इतनी रात में कौन हो सकता है जो इतने बड़े जंगल में रो रहा है। पर इसके बाद मैंने सोचा क्या पता कहीं किसी को मदद की जरूरत हो। यही सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसके बाद मैं जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वो रोने की आवाज और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर देख कर ही आता हूँ, कहीं किसी को सच में तो मेरी मदद की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर मैंने अपने बैग में से टॉर्च निकाली और अपने घर से बाहर निकलकर घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चल रहा था वैसे वैसे मेरे चलने की वजह से जंगल में जो सन्नाटा था वो भंग हो रहा था, क्योंकि मेरे पैर जैसे जैसे जंगल में पड़े सूखे पत्तों पर पड़ रहे थे वैसे वैसे जंगल में पत्तों की आवाज़ गूंज रही थी। फिर उसके बाद मैं चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वो रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी साफ सुनाई देने लगी थी। घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई और कहा कौन है वहाँ। पर मेरे इतना जोर से बोलने के बाद भी किसी का कोई जवाब नहीं आया। पर वो जो कोई भी था वो लगातार अभी भी रोए जा रहा था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे आवाज भी लगा रहा था। मैं बोल रहा था अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अब कोई भी हो मुझे क्या, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, पर कोई जब जवाब देगा तभी तो मैं मदद कर पाऊंगा। और ऊपर से इतना अंधेरा है यहाँ कि इस टॉर्च की रोशनी में भी कुछ सही से नहीं दिख रहा। इतना बोलकर मैं जैसे ही वापस घर की ओर जाने को हुआ तभी मैंने अपने टॉर्च की रोशनी में देखा मुझे थोड़ी ही दूर पर एक लड़की बैठी हुई दिखाई दी और उसी की ही रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी। उसे देखने के बाद मैंने उसे पहले वहीं से खड़े खड़े आवाज़ लगाई और जोर से कहा कौन है आप, क्या हुआ है आपको। मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना सर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सर नीचे कर लिया और वो फिर रोने लगी। मुझे ये देखकर बड़ा ही अजीब लगा, पर मैंने फिर से आवाज़ लगाई और कहा अरे कौन हो आप और क्या हुआ है आपको।
मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सर ऊपर किया और बिना कुछ बोले अपना सर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्या पता क्या जरूरत हो उसको, चलो उसके पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसकी ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर कहा, आप ठीक तो है ना, और क्या हुआ है आपको? मेरे इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर सर अपना ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा करते हुए रोते हुए कहा, वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। इतना बोलकर वो लड़की अपना सर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उसने इशारा किया था उसके बाद मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे अंदर का चला हुआ खून मानो जम सा गया, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था उस तरफ उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा तो मानो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा दिल अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा था मानो मैं एक अलग ही दुनिया में हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरे दिल की धड़कन अपनी दोगुनी रफ्तार में चलने लगी। मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा अब एकदम से भयानक सा हो गया है। उसका मुंह पूरा सफेद और जगह जगह से फटा हुआ था और उसके पूरे शरीर में चोट लगी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था। मैं उस लड़की को खड़े खड़े डरते हुए देख रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो। उसके बाद मैंने डरते डरते धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो मेरे फिर से होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही फिर से उस लड़की की तरफ देखा तो अब उस जगह पर कोई नहीं था। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की लाश की तरफ देखा अब उस जगह पर कुछ भी नहीं था। मैं खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं अभी भी होश में नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मानो मैं कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले उस लड़की की लाश यहीं पर थी और थोड़ा उधर वो लड़की भी बैठी हुई थी, पर अब वहाँ कोई नहीं था। मेरे दिमाग ने मानो जैसे काम करना बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद मैं वहाँ से बिना टाइम गवाए तुरंत अपने कमरे की तरफ भागने लगा। तभी मैं भागते भागते एकदम से रुक गया, क्योंकि मैंने जैसे ही भागना शुरू किया वैसे ही उस लड़की के हंसने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। मैं डर के मारे एक ही जगह पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा, पर मुझे वहाँ आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था और मैं यही सोच रहा था कि मैं आज ये कौन सी मुसीबत में फंस गया हूँ। ये सब तो मैंने सिर्फ किसी कहानियों में पढ़ा सुना था, पर आज मैं इन सब का अनुभव सच में कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने वो हंसी को अनसुना किया और अपने कमरे की ओर तेजी से भागने लगा। उस समय मैं लगातार भागे ही जा रहा था, क्योंकि मैं पहले उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए काफी आगे निकल आया था, इसलिए मैं बस लगातार भागे ही जा रहा था। तभी मैं भागते भागते किसी चीज से बड़ी जोर से टकराकर नीचे गिर गया। वो चीज मुझे बड़ी तेज लगी थी, जिसके कारण मुझे उस समय काफी चोट भी आई थी। पर उसके बाद मैंने अपने आप को थोड़ा संभाला और अपनी टॉर्च उठाकर देखने की कोशिश करने लगा कि मैं किस चीज से टकराया था। पर मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर मारी, पर वहां पर आसपास ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखी जिससे मैं टकराया होऊंगा। फिर उसके बाद मैं जैसे ही उठकर खड़ा हुआ तभी वो हंसने की आवाज और तेज हो गई। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो हंसने की आवाज मेरा मजाक उड़ा रही हो, पर मैंने इस बार भी उस आवाज को अनसुना कर दिया। अपने घर की ओर जाने लगा। इस बार मैं भाग नहीं रहा था, बस जल्दी जल्दी चलकर जा रहा था। पर मैं जैसे ही अपने घर के पास पहुंचा तो जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे हाथ पैर डर से कांपने लगे। डरा तो मैं पहले से ही था, पर जो मैंने अभी देखा उसे देखकर मेरे डर के मारे पसीने निकलने लगे।
क्योंकि मैंने देखा कि मेरे घर के गेट के पास वही लड़की बैठकर कभी हंस रही थी तो कभी रो रही थी। तभी मैंने डरते हुए वहीं से खड़े खड़े कहा, कौन हो तुम? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपनी जगह खड़ी हुई और अपनी डरावनी आवाज में कहा, मेरी मदद कर दो। फिर मुझे लगा शायद इसे मदद की जरूरत है, इसलिए मैंने फिर कहा, कैसी मदद? मेरे इतना बोलने के बाद ही उस लड़की ने अपने हाथ से इशारा किया और कहा, वो जिस तरफ उसने अपने हाथ से इशारा किया था मैंने जैसे ही उस तरफ देखा तो इस बार भी वहां उसी लड़की की लाश पड़ी हुई थी। मैंने फिर उस लड़की की तरफ देखा तो वो लड़की बाद में हंसने लगी। ये सब देखकर डर तो मैं पहले ही गया था, पर मैंने फिर भी हिम्मत की और उस तरफ भागने लगा जहां वन विभाग की चौकी थी। मैं लगातार उस जंगल में भागे चला जा रहा था और यही सोच रहा था कि आखिर वो लड़की की आत्मा है कौन जो मुझे इतनी देर से परेशान कर रही है। पर तभी मैं भागते भागते फिर से रुक गया क्योंकि मैंने देखा कि वो लड़की अब मेरे आगे से चली आ रही थी। मैं डरा हुआ तो जरूर था, पर मैंने उस समय हार नहीं मानी। उस समय भगवान मेरा साथ दे रहे थे और मुझे हिम्मत दे रहे थे, इसलिए मैं तुरंत पीछे की तरफ मुड़ा और अपने सरकारी कमरे की तरफ भागने लगा। मैं भागता भागता जैसे ही अपने सरकारी कमरे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो लड़की अब घर के गेट के पास खड़ी हुई थी। पर मैंने सोच लिया था, चाहे अब कुछ भी हो जाए मैं अब रुकूंगा नहीं और सीधा अंदर ही जाऊंगा। मैं जैसे जैसे आगे जा रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हंसने की आवाज और तेज होती जा रही थी। पर मैं जैसे ही उस लड़की के एकदम पास पहुंचा तो वो लड़की एकदम से गायब हो गई। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं कमरे में तो चला गया था, पर मुझे अभी भी उस लड़की के रोने और हंसने की आवाजें लगातार बाहर से आ रही थी। वो रात तो मैंने जैसे तैसे बिता ली और अगले दिन जब मैंने सारी बात वन विभाग की चौकी में अपने साथ वालों को बताई तो उन्होंने मुझे कहा, अगर तुम्हें आगे से कभी वो आवाज आती है तो तुम उस आवाज को अनसुना करके सो जाना, फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने ऐसा ही किया। मतलब मुझे रात में आवाजें तो आती थी, पर मैं उस आवाज को अनसुना कर देता था और अभी भी अनसुना ही कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची डरावनी भूतिया कहानी, जो कि है एक फॉरेस्ट ऑफिसर की। उनको भी नहीं पता कि आखिर वो लड़की है कौन और क्यों उनको उस लड़की के रोने और हंसने की आवाजें लगातार सुनाई देती हैं। उस लड़की की आवाज उन्हें सुनाई तो देती है, लेकिन वो लड़की उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। भूत प्रेत हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, बस वो हमें डराने की कोशिश करते हैं। अगर हम डर गए तो वहीं पर मर गए, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम लें तो हम इन लोगों से जरूर बच सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानी के साथ।